Hello students, now today we have to discuss your remaining part of exercise 2.3. So let's start your questions. Question number 3 is, a function f is defined by fx is equal to 2x minus 5. Write down the value of f0, f7 and f of minus 3. फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है fx इज इक्वल टू 2x माइनस का 5. ये हमारे पास फंक्शन है. अब यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है f0 नंबर फर्स्ट, यहां से वैल्यू फाइंड करनी है f0 नंबर सेकंड, फिर हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है f7 नंबर थर्ड, फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ माइनस का 3. तो सिंपल आपके पास है. तो चलिए यहां से जब हम f0 की हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास यहां पर गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास. अगर हम fx की बात करें तो fx हमारे पास यहां पर है 2x माइनस का 5. अब अगर आपसे f0 कह रहा है तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है और आपको यहां पे 0 लाना है. तो ये आप देख सकते हैं कि जहां x है वहां आपके पास 0 है. इसका मतलब x की वैल्यू की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, 0. x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 रिप्लेस करेंगे. तो चलिए जहां पे x है वहां पे हम 0 पुट करेंगे. तो यहां पर जब आपने 0 पुट किया तो देखिए क्या हो गया, 2 इंटू 0 माइनस का 5. तो 2 इंटू 0 0 और 0 माइनस 5 वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5. तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर था. अभी अगर आप f7 की बात करें तो देखिए f7 की बात करें तो x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे. तो जब x इज इक्वल टू 7 यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस का 5. तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14. और 14 में जब 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9. ठीक है. आगे हम बात करेंगे f ऑफ माइनस 3 की. चलिए f ऑफ माइनस 3 निकालते हैं. f ऑफ माइनस 3 निकाले तो आप x की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, माइनस 3 पुट कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 और माइनस का 5. तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और ये जाएगा माइनस 5. देन माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 11. तो ये हमारे पास का सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को. Now the question number 4 is, the function t which maps temperature in degrees Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c upon 5 plus 32. Find the value of first T0, T28, number third T of minus 10 and fourth the value of C when Tc is equal to 212. तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन है जैसे अभी हमने इसको लगाया है. तो चलिए हम इसको देखते हैं. तो यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इक्वेशंस कुछ ऐसा गिवन है कि Tc इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 9c डिवाइड बाई 5 प्लस का 32. ये हमारे पास Tc है. अब यहाँ पर वैल्यू आपको फाइंड करनी है T0. तो चलिए यहाँ पे T0 हम पहले निकाल रहे हैं. देखिए T0 की वैल्यू की बात करें तो T0 क्या होगा, c की जगह आप 0 पुट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0 डिवाइड बाई 5 प्लस का 32. तो 9 इंटू 0 0 और 0 अपॉन 5 0, देन 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32. तो ये आपके पास नंबर फर्स्ट था. आगे हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास कह रहा है T ऑफ 28. बिल्कुल हमारे पास सेम क्वेश्चन है, T ऑफ 28. इसको आप लगा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है थर्ड नंबर, आप जहां पर C है वहां पर हम 28 पुट कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है T ऑफ माइनस 10. ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है. तो ये दोनों आपके पास हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करिएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर की. 4 नंबर में कह रहा है द वैल्यू ऑफ C, फाइंड द वैल्यू ऑफ C. आपको C कैलकुलेट करना है और यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, व्हेन Tc इज इक्वल टू 212. हमारे पास Tc क्या गिवन है, Tc की वैल्यू 212 गिवन है. तो C की वैल्यू आपके पास क्या होगी ये फाइंड आउट करना है. तो आप देख सकते हैं कि Tc की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी जगह आप पुट कर दें. तो ये हो जाएगा 9c अपॉन 5 प्लस का 32 इज इक्वल टू 212. चलिए 32 को जब आप यहाँ पर राइट साइड में इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9c अपॉन 5 इज इक्वल टू 212 माइनस का 32. तो ये वैल्यू हो जाएगी 9c अपॉन 5. चलिए आप इसको माइनस करिए. तो 212 में 32 को माइनस करेंगे तो 2 से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 में 3 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास
ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1, तो वैल्यू आएगी 180, 180 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये 9c इज इक्वल टू, देखिए c इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। अब देखिए हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 100। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। Now question number 5 is find the range of each of the following function. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी आपको केवल रेंज फाइंड करना है क्वेश्चंस में। और fx हमारे पास गिवन है, fx क्या गिवन है 2 - 3x, और यहां पर कह रहा है x बिलोंग्स टू r, और फिर हमारे पास कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको रेंज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, ये देखिए रेंज फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था कि हमारे पास फंक्शन गिवन था, वहां पे डोमेन भी फाइंड करना था और आपको रेंज भी फाइंड करना था। तो डोमेन मैंने जब फाइंड किया था तो डोमेन में मैंने कहा था आप x की कोई भी वैल्यू आप फंक्शन में रखें और आपका फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो वो आपके पास क्या होता है, डोमेन हो जाता है। और जिस वैल्यू पर वो डिफाइन नहीं हो रहा है उस वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए, बाकी वैल्यू पर वो आपके पास क्या होगा, उसका डोमेन निकल के आएगा। अब जिस वैल्यू पर आपके पास डोमेन निकल रहा है उन वैल्यू को आप यहां पर रखें, मतलब डिफाइंड फंक्शन में जिस x की वैल्यू आ रही है वो आप यहां पर रखें, और यहां से जो y का मान मिलता है, y की जो वैल्यू मिलती है वो आपका कहलाता है रेंज। तो चलिए यहां से y की जो वैल्यू है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो fx है हमारे पास, fx की वैल्यू हमारे पास है 2 - 3x, तो मैंने कहा जो y की वैल्यू यानी fx की जो वैल्यू है वही हमारे पास रेंज कहलाता है x की वैल्यू को रखने पर। तो यहां से देखिए हम लेट कर ले रहे हैं, लेट fx इज इक्वल टू y। चलिए अगर fx इज इक्वल टू y अगर हम यहां से लेट कर रहे हैं तो आप यहां पे fx की वैल्यू रखिए, fx की वैल्यू है 2 - 3x इज इक्वल टू y, जरा x की वैल्यू यहां से निकालें, देन 3x इज इक्वल टू 2 - y, देन x इज इक्वल टू 2 - y डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर वैल्यू गिवन है, आपके पास ये गिवन है कि x की जो वैल्यू कह रहा है वो बिलोंग्स टू r है और x इज ग्रेटर देन 0 गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है सिंस x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अगर आप x की वैल्यू को रखें तो ये हो जाएगा 2 - y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 को जब आप भेजेंगे तो 2 - y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, देन -y ग्रेटर देन, जब आप इसको इधर भेजेंगे राइट साइड पे तो -2 हो जाएगा। और जब ये माइनस आप यहां से रिप्लेस करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी अगर ये ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा लेस, यानी y इज लेस देन क्या हो गया 2। तो यहां से जो y की वैल्यू निकल करके आ रही है और y ही हमारे पास fx था, और fx की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कहलाती है रेंज। और ये जो रेंज हमारे पास आ रहा है वो कह रहा है, रेंज क्या आ रहा है, इसका मतलब जो fx आ रहा है वो लेस देन 2 आ रहा है। तो इससे क्लियर है, नाउ इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है भाई, कि यहां पर जो हमारे पास रेंज आएगा, रेंज ऑफ fx इज, वो कह रहा है रेंज ऑफ fx कह रहा है 2 से लेस कह रहा है। तो 2 से लेस हमारे पास कहां जाएगा, -∞ तक जाएगा, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये देखिए 2 है और 2 से लेस हमारे पास इस वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा -∞, 2 ओपन इंटरवल में। तो ये हमारे पास fx की रेंज हो जाएगी। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है, ओके। चलिए इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास कह रहा है fx इज इक्वल टू x प्लस 2, ओके। यहां से क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, एंड यहां पर कह रहा है x इज अ रियल नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
तो देखिए फिर हमारे पास वही काम है यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि जो रेंज है आपको रेंज फाइंड करनी है, रेंज है वो आपका वैल्यू y मानते हैं, y का मतलब fx जो होता है वही आपके पास रेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से लेट कर रहे हैं, लेट fx इज इक्वल टू y। तो fx इज इक्वल टू अगर y लेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। ओके, देन x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2, देन x इज इक्वल टू वैल्यू आएगी अंडर रूट में y माइनस 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अंडर रूट में y माइनस 2। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है सिंस x इज अ रियल नंबर, हमारे पास क्या गिवन है कि जो x है वो आपके पास रियल नंबर गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x अगर रियल नंबर गिवन है तो यहां पर अगर x रियल नंबर है यानी ये जो x है यानी अंडर रूट y माइनस 2 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सो अंडर रूट y माइनस 2 इज अ रियल नंबर। तो अगर हम ये कहें कि x रियल नंबर है और ये x इसके इक्वल है, इसका मतलब अंडर रूट y माइनस 2 भी क्या होना चाहिए, इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है ना, इज आल्सो अ रियल नंबर, यानी ये वैल्यू भी हमारे पास रियल नंबर होनी चाहिए। तो ये वैल्यू रियल कब होगी, ये वैल्यू रियल तभी होगी जब y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो, आपके पास 2 से आपके पास ग्रेटर हो, क्योंकि अगर ये वैल्यू y से लेस हो गई तो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर देगा। तो अगर 2 से लेस करें, 2 से लेस सपोज करें आप यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1 आएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर -1 आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम 2 से लेस और कोई वैल्यू रखें, सपोज दैट 0 रख लें, वो भी 2 से लेस है तो भी आपके पास इमेजिनरी नंबर देगा, -1 रखें तब भी आपके पास इमेजिनरी नंबर दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रियल नंबर आपके पास क्या दे रहा है, या फिर 2 रख लें, देखिए 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, वो हमारे पास रियल नंबर है। फिर 2 से ग्रेटर रखें, 3 माइनस 2 हमारे पास रियल नंबर है। तो हमारे पास 2 से ग्रेटर रख सकते हैं, 2 और 2 से ग्रेटर रख सकते हैं, लेकिन 2 से लेस हम नहीं रख सकते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है। इसका मतलब ये आपके पास रियल नंबर कब होगा, ये रियल नंबर हमारे पास तभी होगा जब y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। देन देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब देखिए अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो y हमारे पास क्या था, fx था, देन fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। और अगर fx की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो यहां से क्लियर है, क्या क्लियर है, सो इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि रेंज ऑफ fx इज, ये देखिए fx की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो यहां से अगर इसको इंटरवल बनाते हैं तो इसका इंटरवल आएगा क्लोज इंटरवल 2 का, सेमी क्लोज इंटरवल 2 का इंफिनिटी, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। चलिए अब हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज fx is equal to x, fx is equal to x, और यहां पर कह रहा है x is a real number, x is a real number, ये हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहां पर देखिए इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर फिर से हमने लेट कर लिया, लेट fx is equal to y। तो अगर हम fx is equal to y कह रहे हैं तो ये fx की वैल्यू रखिए, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x is equal to y, देयर इंप्लाइज y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x आ गई, ठीक है, या फिर आप तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x। अब अगर y की वैल्यू x है तो आपसे क्या कह रहा है, सिंस x इज अ रियल नंबर, सिंस x इज अ रियल नंबर, देन तो अगर x एक रियल नंबर है तो x y के इक्वल है, इसका मतलब y इज आल्सो अ रियल नंबर, y इज आल्सो अ रियल नंबर। तो अगर y आपके पास रियल नंबर है इसका मतलब ये हो गया सो fx इज रियल नंबर, तो इसका मतलब fx भी आपके पास रियल नंबर होगा। तो अगर fx रियल नंबर है इसका मतलब क्लियर है, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि अगर fx हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब रेंज ऑफ fx क्या होगा, यहां से रेंज ऑफ fx हमारे पास हो जाएगा कैपिटल R, रियल नंबर हमारे पास रेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो कि पिछले कुछ आपके पास एक्सरसाइज पर आधारित होगी, ठीक है। तो आप उस तरीके से उसको लगाने का प्रयास करेंगे।
आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को देख लेंगे। ओके, आप इसका प्रयास करिएगा। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, थैंक यू।